आपको पता चलेगा। तो थोड़ा भी दिख रहा है प्रेजेंटेशन ये निहारिका और सूर्या? नो सर, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं मैंने अपलोड तो कर दिया अभी। अभी हाँ नहीं सर दिख रहा? दिख रहा है, दिख हाँ रहा है सर, सर, अब दिख रहा है। विजिबल है, अब विजिबल है। अच्छा एक मिनट आगे चलते हैं थोड़ा। इतने कोई क्वेश्चन लेना ले लो। तो एक तो ये प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन वी विल सेंड इट टू यू, उसकी आप चिंता मत करिए। फरवरी में आपको ये वॉलंटियर्स थोड़ा ज्वाइन कर लें एसओएल में, देन वी विल सेंड इट टू यू। और कोई क्वेश्चन इतने? सर पहले किसी का क्वेश्चन था कि एक्सपोर्ट कैसे करें, पेपर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे करके। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, अभी आते हैं। हाँ एक सेकंड में स्लाइड ले लो आगे। निहारिका तुम भी इतने कोई पूछना है पूछ लो क्वेश्चन। और सर एक शुभम जी का क्वेश्चन था कि यूके एम्बेसी में कैसे काम कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन क्या क्या होगा करके। चलिए ठीक है ओके। आप पहला ले लेते हैं एक्सपोर्ट्स का। जैसे एक क्वेश्चन है एक्सपोर्ट का, जैसे बीच में मैंने क्वेश्चन लिया, ये सभी के लिए रेलेवेंट है। मान लो आप कोई अपना स्टार्टअप करते हो, स्टार्टअप क्या करते हो, आपने कोई पेपर प्लेट बनाई है, आपने कोई स्टफ टॉयज बनाया, इंडिया से बाहर आपको यूएस में एक्सपोर्ट करने हैं। उसका प्रोसेस क्या है? उसके प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो काफ़ी, जैसे कस्टम्स हैं उसमें, उसमें आपने इनवॉइस बनानी है। जो कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इन सारे झमेलों में आपने नहीं पड़ना। जो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कहाँ करें, किस देश में करें, क्या मेरे प्रोडक्ट की उस देश में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है जिसको ज्यादा मैं स्मार्ट बोलता हूं, पहले ये देखो किस देश में इंडिया से क्या क्या इंपोर्ट होता है, उस देश में जो जो चीजें इंपोर्ट होती हैं। अब आप देखो कि कुछ देशों में इंडिया से मसाले इंपोर्ट होते हैं, छोटे मोटे बैम्बू प्रोडक्ट जो इंडिया की स्पेशलाइजेशन है, जो कहीं और बन ही नहीं सकती कुछ यहाँ के क्लाइमेट की वजह से। उन देशों में जहां पे इंडिया से इंपोर्ट होता है, अगर वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं, उनको मैं अगर अपने यहाँ पे बना सकूं, तो क्यों ना मैं ही उसको एक्सपोर्ट कर लूं। मतलब जैसे कोई, ये डाटा कहां से मिलता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां से आपको सारा डाटा मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सभी के लिए रेलेवेंट है। कौन से देश में एक्सपोर्ट होता है, कौन से देश से इंडिया में इंपोर्ट होता है, और इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट से कौन से देश इंडिया से क्या इंपोर्ट करते हैं और इंडिया से क्या, इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो मेक इन इंडिया के अंदर आप यहां बना सकते हो, और जो इंडिया से बाहर के देश इंपोर्ट करते हैं, उसमें अगर वो प्रोडक्ट या वो कोई ऐसी सर्विस है जो आपको लगता है आपके पास उसकी नॉलेज है, इस प्रोग्राम में वो आपको वेबसाइट्स पता चले हैं उनके बारे में जान, तो अब आपको कॉन्फिडेंस है, वो आप खुद भी बना सकते हो। तो उसके बेस पे आप उसको एक्सपोर्ट करो, उस प्रोडक्ट को चुनो। जैसे किस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करूं, किस सर्विस को एक्सपोर्ट करूं, भारत से कौन कौन से देशों में इंपोर्ट होता है, क्या होता है, वो लिस्ट आपको जब मिल जाएगी तो आप सिलेक्ट कर सकते हो मेरे बजट के अंदर कौन सी छोटी मोटी चीज करके मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए। एक सेकंड, हाँ अच्छा देखो निहारिका बोल दिया तुमने, ठीक है। तो वो नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगी। अब जो डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है एक्सपोर्ट की, उसके लिए सभी को एक अच्छी न्यूज जो मैं देना चाहता हूँ, जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक कॉल सेंटर खोला है, SOL E-सेल में बच्चों का, स्टूडेंट्स का कॉल सेंटर। अब ये कॉल सेंटर क्या है? ये कॉल सेंटर एक एनजीओ है, सेक्शन 8 कंपनी है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? 118 नंबर कमरे SOL नॉर्थ कैंपस में इसका हेड ऑफिस है। यहाँ पे वॉलंटियर्स हम लेंगे या ले रहे हैं, वो वॉलंटियर जो स्टूडेंट, गर्ल बॉय या मिडिल एज 50 ईयर ओल्ड, 45 ईयर ओल्ड एलुमनाई, उसके पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट या सर्विस, वो क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सा एक्सपोर्ट करूं, किसका काम शुरू करूं, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे हम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया से कौन कौन से देश इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी कितनी कॉस्ट है, क्या लागत है उनको बनाने की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपकी जो एज है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में, तो एक आपको ऑप्शन दी जाएगी। सिर्फ ये कह देना एक्सपोर्ट कर लो, अरे किसका एक्सपोर्ट करो, कोई बताएगा? दूसरी चीज, जब आपको पता चल जाए मुझे एक्सपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन आप खुद कर सकते हो तो करो, नहीं तो जो यहां हमने कॉल सेंटर खोला है, नॉट फॉर प्रॉफिट कॉल सेंटर है, वहां पे जो वॉलंटियर्स हैं
वो ये सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। शिप के थ्रू माल भेजना है, ट्रेन के थ्रू माल भेजना है, एयर कार्गो के थ्रू माल भेजना है, और अभी तो कुछ स्टूडेंट अगर स्मार्ट है, हाइपर लूप पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं, या कोई मणिपुर में रहता है, पहले उसको दिल्ली भेजना है, दिल्ली से उसको एयर कार्गो के थ्रू यूएस भेजना है, जर्मनी भेजना है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी कोई सर्विस है जो शिपिंग के थ्रू जाना है, तो पहले आप अगर तमिलनाडु में रहते हो तो तमिलनाडु में चेन्नई का जो पोर्ट है, ऐसी इंडिया में बड़े सारे बंदरगाह हैं, ये सारा काम अगर एक एंटरप्रेन्योर खुद करने बैठ जाएगा, खास तौर पे इतनी छोटी उम्र में, या अगर आप 45 के हैं, 50 के हैं, 60 इयर्स के हैं, 70 इयर्स के हैं, सभी एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एज नहीं होती। तो बहुत से लोग इसी वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते, अरे शिपिंग कंपनी से कौन बात करेगा, ट्रक से कौन बात करेगा, एयर कार्गो कैसे होती है, मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं। हाँ, मुझे प्रोडक्ट के बारे में पूरा मालूम है, मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट आता है, मुझे उस डायरेक्टरी जो सर ने बताई थी, उस डायरेक्टरी के बेस पे एक अच्छा प्रोडक्ट दिखा है, मैं इसको लंदन भेजना चाहती हूँ, मैं इसको फिनलैंड भेजना चाहता हूँ, वो डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे आपकी करके देंगे, आपको बताएंगे वो कैसे होती है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट में या सर्विस में। अब एग्जांपल देता हूँ, जो जितने भी बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं, ये बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, HCL, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो होता है आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने स्पाइसेस मसाले किए, आपने स्पाइसेस मसाले या तो खुद बनाए, या आपने मंडी से मसाले खरीदे, पैकेजिंग करके भेज दिया, चावल को इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जितने भी कॉल सेंटर हैं, पूना में, चेन्नई में, बैंगलोर में, IT एक्सपोर्ट, IT एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, वहां पे आपने सॉफ्टवेयर बनाया, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने सॉफ्टवेयर बनाया। इसी तरीके से आप अकाउंटिंग कर रहे हो बाहर के देशों की, कॉल सेंटर में अकाउंटिंग हो रही है, फाइनेंशियल हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रही है, इनको हम कहते हैं सर्विस एक्सपोर्ट। तो उन MNCs में कैसे ज्वाइन करें, उनके लिए कौन से अकाउंटिंग कोर्सेज है, कहाँ से, कुछ तो आपको बताएं। जैसे ये वेबसाइट खुला हुआ है HP लाइफ, बहुत अच्छा वेबसाइट है, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ से कुछ कोर्सेज भी किए फ्री। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोग्राम में मैं दे रहा हूँ, ये सारी मैंने खुद की हुई है, या खुद मैंने देखी हुई है, वेरीफाई की हुई है, और ये सारी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, यहाँ कहीं भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। शायद प्रेजेंटेशन बंद हो गई दोबारा, निहारिका प्रेजेंटेशन बंद हो गई सर क्या? बंद हो गया। अच्छा देखो, हाँ सर बंद हो यस गया। सर, चलो बंद हो गई। चलो कोई नहीं, एनी हाउ मैं उसको दोबारा अपलोड करता हूँ। इतने क्वेश्चन पूछ लो कोई। तो एक्सपोर्ट के लिए जो मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और यहाँ पे जो SL में डेटा बैंक है, उसके बेस पे हम आपकी हेल्प करेंगे। काफियों ने वीडियो बंद किए हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो अपने स्विच ऑन रखें। और दूसरा, आपको जो सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको परमिशन दे। हाँ एक सेकेंड, एक मिनट, तो जस्ट अ मिनट, पहले तो हम पार्ट, अब सर थोड़ी देर कुछ बाद म्यूचुअल क्वेश्चन था कि हाँ पूछते रहो कुछ पूछते रहो, म्यूचुअल एक से। एक सेकंड, एक मिनट पहले वीडियो ऑन कर दो, अलाउ कैमरा, ओके मैंने सर। सबके अलाउ कर दिए, सबके कैमरा अलाउड है, यस। और जस्ट अभी एक मिनट रुक जाओ, सर पहले था, दो तीन हाँ बोलो बोलो निहारिका बोलो, सूर्या तुम भी जी पूछ सर, सकते दो हो। तीन क्वेश्चंस हैं कि उनको स्टार्टअप जो है ना, जैसे चाइना में स्टार्टअप करना है तो उसको हाँ इंपोर्ट करके इंडिया लाना है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे हैं, ऐसा कि हम ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं स्टार्टअप्स को। अच्छा ठीक है, तो एक सेकंड मैं जरा प्रेजेंटेशन कर दूं, अभी आंसर, अभी मैं दे ही रहा था आंसर आपको उसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेरी है, लेकिन ये सारी चीजें कवर होंगी। अभी तो हमारी 3-4 क्लासेस हुई हैं, कुछ टाइम तो इसी में ही हमारा निकल जाता है, डिसिप्लिन के मामले में, अपनी छोटी मोटी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितनी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है ना, आप कितना अच्छा एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट बना लो, कितना अच्छी अपने सब कुछ कर लो, फंडिंग वंडिंग सब ले लो, अगर आपकी प्रोफेशनल अप्रोच लाइफ में नहीं है, चाहे ऐसा स्टार्टअप या ऐसा ऐसा एम्प्लॉय, एज एन जॉब एप्लीकेंट, your chances of successful are very less. You may get successful, लेकिन it's very unlikely. तो मैं उनको रेकमेंड नहीं करता। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रिप्लेस कर लेते हैं, अपलोड हो रही है। तो जो आप कह रहे थे चाइना के हैं, उनको कैसे करें, एक मेक इन इंडिया का वेबसाइट है, उस मेक इन इंडिया में सारे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है बनाने के लिए। तो जो आप कह रहे थे चाइना से अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, मुझे भेजो कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, उसका जो प्रोसेस है इंपोर्ट के बारे में आपने चिंता नहीं करनी। यहाँ पे जो हमारा ये जो सोशल BPO है, उसमें उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे करना है, वो सब हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। और कोई, सर एक सवाल है नेहा जी, हाँ 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 बोलो एम्बेसीज में बोलो। कैसे अप्लाई करें? एम्बेसीज के वेबसाइट पे जाओ, बहुत अच्छी बात है तुमने पूछा, क्योंकि ये पहली दफे किसी ने पूछा, अभी तक तो किसी को पता ही नहीं था। एक मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपको बताया था,
एम्प्लॉयमेंट न्यूज सारे स्टूडेंट देखेंगे। जरा इस बारी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखो, मेरे को शायद पता नहीं किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड किया, अच्छी बात है अगर आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें फ्री अपलोड होता है, उसमें ड्रोन के बारे में इस बार कवर किया है और ड्रोन में इंडिया में कितना पोटेंशियल है। तो ये बहुत यही मैंने आपको बोला था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कोई गवर्नमेंट में आपने इंटर्नशिप करनी है, गवर्नमेंट में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करना है या कोई स्टार्टअप करना है, उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज के पहले पेज पे, सेकंड पेज पे और लास्ट के कुछ पेजों पे स्टार्टअप रिलेटेड, जॉब रिलेटेड बड़ा अच्छा आर्टिकल आता है जो आपको पढ़ना चाहिए। एम्बेसीज में जॉब करने के लिए उन कंट्रीज के वेबसाइट पे जाओ, न्यूजीलैंड एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, यूनाइटेड किंगडम एम्बेसी इन इंडिया, उसमें कैरियर सेक्शन, जॉब सेक्शन के अंदर जो जो जॉब्स हैं उनको पढ़ो। ये सभी के लिए काम की बात है। जितनी भी मैं आपसे इस वर्कशॉप में बात कर रहा हूँ, ये मत सोचिए मैंने तो बिजनेस करना है, मैंने तो नौकरी करनी है। ज्यादा वो होते हैं जो ये कहते हैं हमने नौकरी करनी है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नौकरी के बियॉन्ड स्टार्टअप की भी तरफ देखिए। एक साथ में स्टार्टअप करिए, नौकरी भी करिए लेकिन नौकरी के साथ एक स्टार्टअप। नौकरी के साथ में कुछ आपको, जब तक नौकरी नहीं लगती, कुछ इस प्रोग्राम में आपको ऐसे वेबसाइट्स पता चलेंगे जहां से कुछ आपको एक एडिशनल इनकम, फ्रीलांस इनकम की ऑप्शन मिलेगी। तो एक मिनट पहले तो ये जरा प्रेजेंटेशन कर लें, एक मिनट जरा। दिख रही है प्रेजेंटेशन अब? यस सर, बट फर्स्ट वो दिख रहा है अभी, पहला फर्स्ट स्लाइड। पेज। हाँ, हाँ, कोई पहली नहीं। स्लाइड दिख रही है। अब थोड़ा ये कुछ एम्बेसीज वगैरह जो और क्वेश्चंस हैं, इन पे जरा मैं लेने के लिए कुछ स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। अभी ओके थोड़ी सर। देर और कुछ मत पूछिए, एक बार इधर आ जाता हूँ, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड। और जो जॉब्स आप देखोगे एम्बेसी पे, देखो उसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, उन्होंने आपसे क्या मांगा है, क्या वो आपके सीवी में है? वो सीवी में अगर नहीं है तो वो सीवी में लाने के लिए कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी? स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे बड़े सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक तो मैंने आपको बोला ही है, लेकिन वो कोर्सेज आप वहां से फ्री कर सकते हो। इसी तरीके से एचपी लाइफ से आप फ्री कोर्सेज कर सकते हो। ये देखिए, एक लैंग्वेज, अगर आप देखो जिसने भी पूछा है कि मुझे एम्बेसी में, अगर आपको सर किसी स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा, अब बढ़ रहा है, फोर्थ देखो स्लाइड में है। मैं 51 पर हूँ इस वक्त, देखो शायद धीरे धीरे पहुंच जाए वहां तक। अभी मैं 51 पे नहीं हूँ, दिख सर, रहा है? नहीं सर, स्लाइड स्टक इंस्ट्रक्शन हो फॉर चुका है एक्चुअली। क्लासेस है। मेरा 51 अभी भी नहीं दिख रहा। नो नो सर। चलो एक सेकंड, नेविगेट फॉरवर्ड, एक मिनट। वैसे मेरी तरफ से तो चल रहा है, लेकिन एनी हाउ या तो इसको एक बार दोबारा करना पड़ेगा। एक सेकंड, शो प्रेजेंट। अभी तुम्हारे को कौन सा दिख रहा है स्लाइड? सर फोर्थ स्लाइड दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर क्लासेस। नहीं, उससे तो मैं काफी आगे हूँ। एक सेकंड, चलो एक सर बार वैसे हमारे पास भी एक्सेस है कि हम आगे पीछे करके देख सकते हैं, सो कैन यू रिकमेंड अस? नहीं, उसमें अगर मैं दूंगा तो फिर वो सभी को मिल जाएगा, फिर उसमें मैं वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाऊंगा। एक सेकंड रुको, ओके ये सर, ओके। थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से चल रहा है, मुझे तो फिर लॉग आउट करना पड़ेगा एक दफे। एनी हाउ, इतने कुछ क्वेश्चंस पूछो मुझसे, मैं एक बार दोबारा इसको अपलोड करता हूँ। सर वो किसी का क्वेश्चन था कि जो उन्होंने 2 बार आपको टास्क भेजा है ईमेल हाँ, में, उसका रिजल्ट कब आएगा करके पूछा है बहुत सारे बच्चों ने। टास्क का रिजल्ट आता है 3 मंथ्स के एंड में। टास्क का रिजल्ट बीच में नहीं है। अगर आपने टास्क भेजे वो सब मुझे मिल रहे हैं, धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे हो, तो टास्क का जो रिजल्ट है वो आपको 3 मंथ्स के एंड में मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। उसमें पूरा होगा आपको क्या क्या टास्क दिए थे, क्या क्या आपने किया। कुछ को तो मैं ऑलरेडी फीडबैक देता रहता हूँ, लेकिन जो फाइनल असेसमेंट है वो 3 मंथ्स के एंड में होगी, जो आपका क्वेश्चन है। ओके, लेट मी जस्ट। सर देव का कहना है कि सर कैन यू प्लीज रिकमेंड सम स्टार्टअप्स और बिजनेस बुक्स? आई हैव रीड $100 startup, 0 to 1 and more. Which one would you like to add? आई विल नॉट रिकमेंड एनी स्टार्टअप बुक। अगर आपने स्टार्टअप बुक ही रेफर करनी होती, वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर इस कोर्स की जरूरत नहीं है। इस कोर्स का फायदा सिर्फ यही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, आज आप गूगल करोगे स्टार्टअप बुक्स, दुनिया भर के गूगल पे आपको मिल जाएंगे। उन सब का निचोड़ हमने इस प्रोग्राम में डाला है। तभी आप देख रहे हो मैं आपको हर सेशन में कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ। अभी आपने आगे के सेशन स्लाइड्स कुछ देखे नहीं है, वो स्लाइड्स दुनिया भर की रिसर्च करने के बाद, दुनिया भर के वेबसाइट्स को देखने के बाद, जो रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप यूज कर सकते हो, वो आपको इस प्रेजेंटेशन में शेयर की जा रही है। इसलिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप बुक ही पढ़ते रहोगे
आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अपना काम। आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं कहता हूं आप लोगों के साथ, सबके साथ है, इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है। पहले इंफॉर्मेशन थी नहीं, अब क्या है, इंफॉर्मेशन हर जगह से आ रही है। गूगल पे करो मुझे स्टार्टअप करना है, दुनिया भर के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर एक कोई कह रहा है मैं तुम्हें स्टार्टअप करना सिखा दूंगा। लेकिन एक सिंपल वे में सरल भाषा, और सब बोलते तो हैं स्टार्टअप सिखा देंगे, उसमें लास्ट में वो बोलेंगे हम आपको वेंचर कैपिटल दिलवाएंगे, हम इक्विटी फंडिंग कराएंगे। मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं बोलता। शार्क इंडिया हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, सरकार जिसको हम टैक्स देते हैं उसकी तरफ से कुछ 3 स्कीम अवेलेबल है, 50,000 से लेके 2 करोड़ तक। 50,000 से 2 करोड़ रुपए काफी अमाउंट होता है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं है किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह की। तो ये सब मैंने आपको पिछले सेशंस में भी कुछ बोला था, गिटपिट इंग्लिश बोलना, IIM अहमदाबाद, IIT, ये इन लोगों के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म है, इनको ऑलरेडी बहुत कुछ मिल रहा है, इनको और कुछ मिल जाता है, वो इस प्रोग्राम के ऑडियंस नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों को केटर कर रहा हूँ जिन लोगों को, कई लोगों को बोला जाता है नहीं आपको तो उस कॉलेज में जाओगे, हाई फाई कॉलेज में जाओगे, ये आना चाहिए। तो मैं उसमें बड़े मतलब बड़ी चीजें बोली जाती हैं जिसको मैं खुद बोलना नहीं चाहता। मैंने सिर्फ ये बोला था 90% जो लोग फोकस करते हैं कि 90% प्लस मेरे 10+2 में, यहाँ मेरे लिए एवरेज स्टूडेंट, मेरे लिए वो मैटर करते हैं। जो SOL के स्टूडेंट हैं या कुछ और कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं जो IIT में नहीं है, जो IIMs में नहीं है, जो NITs में नहीं है, जो किसी हाई फाई हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, इस तरीके से श्री राम कॉलेज, आई हैव नो इश्यूज विद देम। लेकिन ऑलरेडी दे हैव समथिंग, उनको बहुत कुछ मिलती है, फंडिंग, बहुत कुछ सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन एक सर्टेन सेगमेंट है जो हमारे देश में की ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, विलेज में रहती है, छोटे शहरों में रहते हैं, छोटे छोटे एरियाज में रहते हैं, जिनके लिए कुछ भी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। उनके लिए मैं इस प्रोग्राम में ज्यादा फोकस करता हूं, और उनमें ज्यादा टैलेंट है मेरे हिसाब से, उनके अंदर ज्यादा प्रतिभा है, लेकिन किसी ने उनको रास्ता दिखाना है, किसी ने उनको ज्यादा, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है, वो कछुए और खरगोश वाली चाल। तो शायद आप जल्दी धीरे धीरे चलेंगे लेकिन अच्छी अच्छी मंजिल पे पहुंचेंगे। उन लोगों को एक शुरू से 90% 80%, कोई बुराई नहीं, आप लाइए उसको, लेकिन लाइफ नंबरों के बियॉन्ड होती है। यहाँ पर हमारे देश में खास तौर में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी तक ये था अगर आपके 10+2 में इतने मार्क्स हैं, आप नॉर्थ कैंपस के इस कॉलेज में हैं, आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं आप इस कॉलेज में गए हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड के इस कॉलेज में गए हैं, MBA अगर करना है तो इस कॉलेज से की है उसकी वैल्यू है, इंजीनियरिंग की है इस कॉलेज से की है तो उसकी वैल्यू, और किसी की वैल्यू नहीं है। तो फिर वो खोलेंगे बंद कर दीजिए। इसलिए जो मैं, मेरे लिए इन इंस्टीट्यूट्स को मैं, ये शार्क टैंक इंडिया, इन सब की आप प्रोफाइल्स देखेंगे उनका बैकग्राउंड वही है, IIT IIMs। तो बहुत अच्छी बात है, उनका प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा गिटपिट इंग्लिश चल रही है। शार्क टैंक से बेहतर प्रोग्राम शायद हम यहाँ SOL में शुरू कर दें, जो करने की मेरी बड़ा फोकस है, आगे चल के हम कर देंगे, यहाँ हमारे पास पूरा स्टूडियो है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को फोकस कर रहा हूँ जिनको जो चीजें एक्चुअली जो धरातल पे काम होता है वो उनको बताना चाहिए। एनी हाउ, तो स्लाइड आपको नहीं दिख रहे थे, और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है कि एक काम करते हैं, अभी भी नहीं दिख रहे तुम्हें स्लाइड 55 मेरा? नहीं सर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखो ये जो दिख रहा है 60 पे हूं मैं, 60 पे, किसी और को दिख रहा तो आप बताइए। 60 पे, 60 को दिख भी रहा है सर, और कुछ को नहीं भी दिख रहा है। स्लाइड है, NSIC का स्लाइड दिख रहा है आपको? NSIC, यस आ रहा है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, अच्छी बात है अगर दिख रहा है। चलो अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये मान के चलूंगा आपको दिख रहा है। तो जरा मुझे स्लाइड चलाने दीजिए 1 मिनट। चलिए अभी मैं आपको कोई अच्छे स्लाइड दिखाता हूँ, 1 मिनट। अभी आप मैसेज मत डालिए, अभी मैसेज मत डालिए। निहारिका तुम अपना रिफ्रेश कर लो, हो सकता है शायद तुम्हारे एंड पे कोई प्रॉब्लम हो। ये हमारा SOL का YouTube चैनल है, इसमें आप सब्सक्राइब करिए। इसी को हम मार्केटिंग के लिए आपको एक मौका देंगे। जो आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो आप सर्विस बनाते हो, और जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने आइडियाज भेजे हैं, मैं सभी स्टूडेंट से एनकरेज करूंगा छोटा अपना वीडियो बनाओ। अब आपको बता दिया गया कैसे आपने ड्रेसअप करना है, कैसे ग्रूमिंग करनी है, उसका वीडियो बना के आप मुझे भेजो। अगर वो वीडियो एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, मैं उसको इस पे अपलोड करूंगा, ताकि हम वेट ना करते रह जाएं 3 महीना 4 महीना 5। आपका आइडिया एटलीस्ट अभी हम अपलोड कर देंगे। मैंने पहले भी पिछले साल कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं। अगर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, उसका छोटा सा वीडियो बनाओ, अपनी पिच बनाओ, जैसे पिच बना के मुझे भेजो। पिच क्या होता है, अगर आपने किसी से फंडिंग लेनी है, आपने मुद्रा में फंडिंग लेनी है, आपको 5 मिनट में बताना है कि मेरा क्या आइडिया है। अपना वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, मेरे को बना के भेज दो। अगर वो वीडियो अच्छा है,
आप जितना अच्छे आप यूट्यूबर हो, देखते हैं आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। आजकल यूट्यूब अकेडमी है फ्री, यूट्यूब अकेडमी में सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आप बना के मुझे भेजो, हम अपलोड करते हैं। अभी रुको, अभी और मत पूछो, थोड़े मैं स्लाइड दिखा दूं आपको। ये हमारा ई सेल का यूट्यूब चैनल है। ये एक करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस बैंक में, ये सभी को खोल लेना चाहिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ये भी शायद ना तो आपको पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता मोस्टली मेरी नॉलेज में नहीं पता होता। सबके अकाउंट होंगे, किसी का आईसीआईसी में होगा, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में होगा, किसी का कोटक महिंद्रा में होगा। ये सरकार ने एक बैंक की सेवा खोली है, इसमें करंट अकाउंट की सुविधा अवेलेबल है, सेविंग अकाउंट की सेवा अवेलेबल है। इसमें आपको अपना अकाउंट खोल लेना चाहिए। उसके क्या फायदे हैं, बिजनेस और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। 100 रुपए से इसका अकाउंट खुलता है, सिर्फ 100 रुपए से सेविंग अकाउंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में जो पोस्ट ऑफिस है वहां भी ये खुलता है। कॉपी आधार कार्ड की आपको लेके जानी है और 100 रुपए, इसके बाद आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। भारत सरकार का ये पोस्ट ऑफिस का वो है बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक। इसमें नौकरियां भी निकलती हैं और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है पोस्ट ऑफिस की पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। कई बैंकों की रूरल एरियाज में, दूर दूर के इलाकों में शायद बैंक की ब्रांच ना हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस जरूर है वहां पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक का क्वेश्चन था, मैंने आपको ये बीच में मैं थोड़ा आंसर करना चाह रहा हूं। इंडिया में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, जैसा मैंने आपको बताया, अभी ये प्रोग्राम से तो आपको हेल्प मिलेगी। एक लाइन में आपको बताना चाह रहा हूं, 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ज्यादा हो तो और भी अच्छे हैं। 60% मार्क्स या 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। कोई प्रोफेशनल कोर्स, सीए, सीएस, सीएमए। कैसे सीए की तैयारी करें, कहां से सीए की तैयारी करें, कैसे अच्छे तरीके से सीएमए, कंपनी सेक्रेटरीशिप की तैयारी करें, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। उसका एक अलग से सेशन कर लेंगे। इंडिया में टू बी सक्सेसफुल, या तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट क्लास, ग्रेजुएशन विथ फर्स्ट क्लास, 10+2 75 मिनिमम, 75% 10+2 में मिनिमम। इसके अलावा यूपीएससी के पेपर हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्टेट लेवल के, उनमें आप या बैंक पीओ की नौकरी, बैंक क्लरिकल सेक्शन बड़े निकलते हैं, बैंकिंग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सबसे अच्छी नौकरी बैंक की है। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर ना कहूंगा मैं आपको, क्लरिकल लेवल पे कोई धीरे धीरे लाइफ में स्टार्ट करिए। कहां से जानकारी मिलती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, या उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपको मिल जाएगा। यूपीएससी में, आईएएस में इंटरेस्ट है, आईएएस से बेटर मैंने आपको बोला था, यूपीएससी में एलाइड सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, सभी लोग उसी में जाना चाहते हैं। जो समझदार स्टूडेंट हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, ऐसी जगह कोशिश करो जहां कंपटीशन कम हो, जहां पे सक्सेस रेट ज्यादा हो। आपके पास बहुत टाइम है, बहुत कमिटेड हो, बिल्कुल आपको करना ही करना है, तो आप ट्राई करिए। लेकिन उसके बाद क्या उसका आउटकम है, कितना वो काम कर पाते हैं, आईएएस बनने के बाद देश सेवा एक्चुअली कितनी होती है, उसके बारे में हमने शुरू में कुछ बात की थी। लेकिन आईएएस में अलाइड सर्विस, डिफेंस अकाउंट्स, जो पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, ये मच बेटर है। और सबसे बेटर मैं कहूंगा बैंक क्लरिकल जॉब। क्लरिकल से भी अब उन्होंने शायद नाम बदल दिया, मच लेस टफ। बैंक की नौकरी सबसे अच्छी इसलिए क्योंकि बैंक का ब्रांच नेटवर्क बहुत होता है, आप कल को ट्रांसफर करा सकते हैं, बैंक की शाखाएं बहुत है, बैंक में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, जगह जगह बैंक खुलने हैं, क्योंकि हमारे देश को फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। आईएएस, यूपीएससी में बैंक गवर्नमेंट के पास ज्यादा वैकेंसी नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कंपनियां दे रही है, या गवर्नमेंट के अंदर अब एक लेटरल एंट्री स्कीम आई है। लेटरल एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को महसूस हो रहा है जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भर्ती होते वक्त तो बोला था देश सेवा करनी है, लेकिन कुछ सालों के बाद बस सरकारी नौकरी लग गई, परमानेंट नौकरी लग गई, हमें तो कोई निकालेगा नहीं, तो बस अफसर बन गए हम। इसलिए गवर्नमेंट ने, अगर आप पेपर पढ़ते हो, लेटरल एंट्री स्कीम निकाली है। लेटरल एंट्री स्कीम क्या है, आप 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, अगर आपने अपने करियर में प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा काम किया है, आप आईएएस लेवल पे गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकते हो विदाउट गोइंग थ्रू द यूपीएससी रूट। आपको कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना, कोई प्रिलिमिनरी नहीं देना, कोई मेन नहीं देना। उसका पर्पस ये है ताकि जो एग्जिस्टिंग आईएएस ऑफिसर हैं उनको थोड़ा कंपटीशन मिले, उनको थोड़ा एहसास हो कि हमें भी काम करना है, नहीं तो गवर्नमेंट बाहर से लोगों को ला रही है, बाहर से टैलेंट को ला रही है। टैलेंट लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं, नहीं हमें तो गवर्नमेंट में सरकारी बाबू बनना है, उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है। आप इस प्रोग्राम से या तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है। मेरा है बैंक की नौकरी अच्छी है,
प्राइवेट सेक्टर में या एम्बेसीज की जॉब अच्छी है, यूनाइटेड नेशंस की जॉब अच्छी है, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इंडिया से बाहर की आप करियर देख सकते हैं, इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ऑप्शन बताई है, तो आपका क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। एक देखिए, ये था मुद्रा का, ये भी अभी मैं कहीं रुकूंगा। ये देखिए कि ये मैं आपको दिखाना चाहता था, टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी एक अच्छी ऑप्शन है लड़के और लड़कियां दोनों के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, आगे कुछ मैं आपको फ्रीलांस बताऊंगा। ये भी एक फ्रीलांस है। अब कई स्टूडेंट सुन रहे होंगे, टेरिटोरियल आर्मी ये कैसे फ्रीलांस है? जैसे आपका कहीं पे नौकरी नहीं लगी, या मान ली कोई नौकरी लगी, छोटी मोटी नौकरी लगी, या कोई आप अपना काम करते हो घर का, आपका कोई फैमिली बिजनेस है, टेरिटोरियल आर्मी में कोई 50%, कोई 60% आपसे मार्क्स नहीं मांगे जाते हैं। तो अच्छी बात है, सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। इसकी है फाइनल ईयर के स्टूडेंट या आप ग्रेजुएट हो। इसकी एज लिमिट है 18 से 42 साल। आई नो कुछ स्टूडेंट हैं जो 42 साल से भी ऊपर के हैं, उनके लिए कुछ और ऑप्शंस हैं, डोंट वरी। लेकिन एटलीस्ट जो 18 से 42 साल के हैं, इसमें क्या है, आपको साल में सिर्फ 1 महीने की सेवा देनी है इंडियन आर्मी को। लास्ट सेशन में मैंने आपको यूके के बारे में बताया था, कॉमनवेल्थ कंट्री। कुछ स्टूडेंट का उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप 18 से 42 साल के हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम है तो बेटर। अब देखिए ना, भारत की फौज है, भारत की फौज भी कहती है कि अगर आपको ऑफिसर ज्वाइन करना है तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मैंने तो उनका सिलेबस बनाया नहीं, उसमें 3 पेपर होते हैं टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए। इंग्लिश, सिंपल मैथ्स, बस आई थिंक जहां तक, क्योंकि मैंने खुद दिया था रिटन टेस्ट, मैंने क्लियर किया है। आपको जैसा मैंने बताया, हर चीज आपको बोलने से पहले मैं खुद करता हूं। तो इसका आपका रिटन टेस्ट होता है और 18 से 42 साल होती है। इसकी एक किताब आती है, सबसे अच्छी बात है, जो अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये किताब ऑफिशियल इंडियन आर्मी से आती है, ये आपको सिर्फ इसी वेबसाइट से मिलेगी। ये नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हम एक कोर्स के तौर पे बना रहे हैं। ये भी मैं आपको सूचना दे दूं, ये हम फ्री कोर्स आपको कराएंगे, फ्री कोर्स इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट अभी खुद इमीडिएटली करना चाहते हैं, ये 200 या 300 रुपए की कोई महंगी किताब नहीं है, आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट से मिल जाएगी। फाइनल ईयर के गर्ल्स बॉयज बोथ 18 से 42, इनकी कंडीशन सिर्फ ये है, आप ग्रेजुएट हो और या तो किसी नौकरी को कर रहे हो या किसी अपना कोई बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि पहले क्या दिक्कत थी, इसमें अब सभी लोग अप्लाई करने लग गए, तो इसको लोगों ने जरिया बना लिया नौकरी लेने का। तो इंडियन आर्मी कहती है हमें सिर्फ वही लोग चाहिए जो साल में 1 महीना दे सकते हैं। कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे तूफान आ गया, एक रिजर्व होती है, रिजर्व फोर्स है। लेकिन इसमें फायदा क्या है, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 1 महीना जो आप इंडियन आर्मी में काम करते हैं, उसकी पूरी तनख्वाह रेगुलर आर्मी ऑफिसर वाली आपको मिलती है। तो जब तक आपकी एक अच्छी डिजायरेबल जॉब ना लगे, आपका कोई स्टार्टअप पूरी तरीके से सक्सेसफुल ना हो, एक आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं इंडियन आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर हूं। मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूं, लेकिन नौकरी करना मस्ट है, या कोई आपका अपना बिजनेस हो। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको भेजना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ पे खुद का काम करता। अगर आप खुद का काम करते तो आपके लिए यहाँ पे जाना, अप्लाई करना ज्यादा आसान है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। तो एक ये ऑप्शन दिखाइए आपको, आगे चलते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। हर एक इंसान इंडिया में सेविंग्स के लिए गवर्नमेंट उनको बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव देती है। तो जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो यंग एज के हैं, चाहे वो ओल्ड एज के हैं, चाहे वो मिडिल एज के हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बनना, एक तो आपका सीवी इंप्रूव होगा, इससे आपके घर में आमदनी आनी शुरू होगी। अपना स्टार्टअप जब आप करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं मैं स्टार्टअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू इतनी आमदनी आती है। तो पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लगेगा। कैसे इसमें ज्वाइन करते हैं, कहाँ रजिस्टर करते हैं, जो वेबसाइट है आप देख रहे हो, लेकिन आगे हम इन चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ मैं कुछ आपको वेबसाइट दिखाना चाह रहा हूँ। LIC में तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं, टीवी में इसके ऐड आते हैं, इसकी भी कोई एज लिमिट नहीं है। कई जगह इसकी एज लिमिट है 35 साल तक की। ये भी एक बीच में मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया में अगर सक्सेसफुल होना है 50-60% मार्क, कोई प्रोफेशनल कोर्स, मास्टर्स की क्वालिफिकेशन या कोई कंपेटिटिव पेपर, अदरवाइज लाइफ इज वेरी टफ। दूसरी चीज है, इंडिया में 28 साल 30 साल एक बड़ी प्राइम एज होती है। बाहर के देशों में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं होता गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पे 30 साल, 28 साल और 35 साल,
अगर आप इस एज से बाहर हैं, लाइफ इज क्वाइट टफ। हाँ, 50 साल 45 साल के लिए भी जॉब निकलती है, लेकिन वो जॉब निकलती है अगर आपने सीए की हुई है, आपने कंपनी सेक्रेटरीशिप की हुई है, आपने कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन है, आर्किटेक्चर किया हुआ है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने की हुई है विद योर ग्रेजुएशन, देन यू हैव अ स्कोप। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस में हैं तो 28 साल के आगे स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, 35 साल के बाद और भी लिमिटेड है। इसलिए ये कोर्स आपको कराया जा रहा है ताकि ये आपको कॉन्फिडेंस मिले, उसके बियॉन्ड दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरी तो 28 साल उम्र हो चुकी है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। वो उन लोगों की सोच है जिनको सिर्फ सरकारी नौकरी बन के बाबू बनना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ऐसी ऑप्शंस बता रहा हूँ, जैसे यूनाइटेड नेशंस, जैसे अम्बेसीज की जॉब, जहाँ पे अच्छे लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, ज्यादा मेहनत वाली नहीं है, छोटे मोटे अच्छी आपने कोर्सेज कर रखे हो, आपको एक अच्छा लाइफ में करियर मिलता है। हिंदी बोलने वालों को यूनाइटेड नेशंस में जॉब मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सारे यूनाइटेड नेशंस के इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु में, उनको लोकल लैंग्वेज वाले लोग चाहिए। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, जिसको भी बैंक में नौकरी करनी है, बैंक में करियर बनाना है, या कलेक्शन एजेंसी खोलनी है, अपना कोई काम शुरू करना है बैंक से, कि कलेक्शन एजेंट का, अभी आप सुनते होंगे कलेक्शन एजेंट का फोन आया, धमकी दी, इस तरीके से, उसको गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दी है। अगर आप अपनी, अच्छा काम है ये भी, कलेक्शन एजेंसी, या आपने बैंक में कोई किसी आईसीआईसी बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, या किसी सरकारी बैंक में आपने जॉब करना है, यहाँ से ये सर बहुत अच्छा वेबसाइट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, मुंबई में। छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो आपको बड़ा हेल्प करेंगे आपके करियर में, या आपको एमएनसीज में जॉब करना हो, मल्टीनेशनल्स में। अच्छा, देन आगे चलते हैं। इनकम टैक्स, ये देखिए, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांस, ईलांस, अपवर्क, जीएलजी काउंसिल, ई गुरु। यहाँ पे आपकी कोई एज भी हो, 20 साल हो, 50 साल हो, यहाँ पे फ्री आपके घर बैठे बैठे अपने कॉल, या तो आप कोई आपके पास घर में कंप्यूटर भी नहीं है, इतने सारे कैफे होते हैं, आप वहां से फ्रीलांस काम ले सकते हैं। फ्रीलांस, ईलांस, अपवर्क, जीएलजी काउंसिल, इसमें सबसे बेटर है अपवर्क। अपवर्क ये जो जिसपे मैं घुमा रहा हूँ। बाकी फ्रीलांस, ईलांस ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ई सेल में एक अपना वेबसाइट कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी वैकेंसीज हो जो जेन्युइन हो, जिनसे लोगों को रिप्लाई मिले, जिनसे लोगों को काम मिले, या वॉलंटियरिंग इंटर्नशिप के लिए। इनमें बहुत, ये ऐसे वेबसाइट है, दुनिया भर के लोग इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपको मैंने कुछ इसमें वेबसाइट्स बताए जहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं, एचपी लाइव, स्टार्टअप इंडिया, या कुछ और, वहां से आपका सीवी उनसे बड़ा बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि आपको यंग एज में, इस छोटी उम्र में ये सब चीजें पता चल, आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा इसमें अप्लाई करके काम लेने का। वो कैसे करें, कैसे अप्लाई करें, वो भी आगे कवर करेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। अभी क्या, मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने अपनी प्रोफाइल डाल दी फ्रीलांस पे, लेकिन अब जितने पार्टिसिपेंट इसको सुन रहे हैं प्रोग्राम को, उन्होंने इस पे अपनी प्रोफाइल डाली, उनकी फोटो, उनकी प्रोफेशनल फोटो होगी, उनका सीवी अच्छे तरीके से बना होगा, उनके सीवी में लिखा होगा मैंने एचपी लाइफ से कोर्स किया, मैंने स्टार्टअप से कोर्स किया, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग से, तो आपका सक्सेस रेट का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। देन जॉब्स असेंड, ओके, देन आगे चलते हैं। फ्यूचर, अब देखिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ये वर्ल्ड क्लास वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। WTO, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, WTO ई लर्निंग वेबसाइट, आप देखो, ये मैं जो ऊपर घुमा रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है, अगर किसी ने ऑलरेडी इसको खोला हुआ है कभी, तो वो मुझे जरा इसका स्क्रीनशॉट भेज दे, किसी ने कोई कोर्स किया हो। ये वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, यहाँ पे सारे फाइनेंस के, पॉलिटिकल साइंस, जिनका बैकग्राउंड, यहाँ पे बड़े सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर शायद मुझे आज से 20-25 साल पहले किसी ने ये चीजें बताई होती, मेरा सीवी बहुत अच्छा हो गया होता। WTO ई लर्निंग, ऐसे आगे बड़े स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा मैं, ये आपको स्टार्टअप में हेल्प करेंगे। स्टार्टअप में सबसे दिक्कत क्या आती है, आपके पास अच्छा आइडिया है, लेकिन जो जिसने आपको फंडिंग देनी है वो देखता है आपके बायोडाटा में आपका एक्सपीरियंस क्या है, कोई आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। हमारे यहाँ पे मास्टर 90%, उसको मैं नहीं है, इन कोर्सेज के थ्रू आपको फंडिंग मिल सकती है, आपका सीवी इंप्रूव हो सकता है। जो फंडिंग एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन, अच्छी संस्थाएं जो सिर्फ नंबरों पे ध्यान नहीं देती, जो ये देखती हैं कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है, आपको सर्विस ओरिएंटेड नॉलेज कितनी है, वो कोर्सेज आपको WTO ई लर्निंग, इससे आप ग्लोबल कैरियर बना पाएंगे अपना। ग्लोबल कैरियर, WTO ई लर्निंग, यूनिटार, ये यूनाइटेड नेशंस की और फ्री एंड ओपन कोर्स, ये देखो फ्री एंड ओपन कोर्सेज।
इससे आपको इंडिया में नौकरी करनी है, उसमें आपको मल्टीनेशनल्स में जॉब करनी है, जो आपको जॉब देने वाले हैं वो भी सरप्राइज होंगे, ये कैसे इनको ये कोर्सेज के बारे में पता है, कैसे इसने इतने अच्छे कोर्स इतनी यंग एज में, और वो भी फ्री, बिना किसी रुपया खर्च किए। इन्हीं कोर्सेज को बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में, IIM अहमदाबाद में, IIT दिल्ली में पैसे लेके, मोटी मोटी फीस लेके, दुनिया भर के एंट्रेंस टेस्ट के बाद पढ़ाया जाता है। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, वहां पे उनका कॉन्सेप्ट है किसी को भी एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, एजुकेशन पे हर एक का हक है, एजुकेशन में हमने फिल्टरिंग नहीं करनी, हमने वो IIT का एंट्रेंस दो, ऑल इंडिया का एंट्रेंस दो। यूनाइटेड नेशंस का एक अलग कॉन्सेप्ट है, हर एक के अंदर टैलेंट होता है, किसी के घर के सरकमस्टांस होते हैं, किसी की फिजिकल सिचुएशन होती है, किसी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, तो ये एक मौका है। आगे चलते हैं। CSC को छोड़ दीजिए अभी, ये देखिए बहुत ही अच्छा वेबसाइट, ये दोनों स्टार्टअप, यदि आपने स्टार्टअप करना है, वर्ल्ड बैंक ओपन लर्निंग कैंपस, मैं आपको बार बार एनकरेज कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट शायद इसकी वैल्यू ना समझ पाए, लेकिन हर एक, मैंने आपको बताया ना, कई स्टूडेंट छोड़ चुके हैं, कई स्टूडेंट सिंसियर हैं। वर्ल्ड बैंक ओपन लर्निंग कैंपस, अब मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे काम किया था। वर्ल्ड बैंक में ग्रेजुएट लेवल जॉब्स निकलते हैं, ग्रेजुएट लेवल जॉब, लेकिन वर्ल्ड बैंक के इस वेबसाइट से, या जो मैंने आपको और इंफॉर्मेशन दी, अगर आप छोटे मोटे फ्री कोर्सेज, बार बार फ्री कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं, आपको वर्ल्ड बैंक में नौकरी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप एलिजिबल हैं, आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब तक ये चीजें किसी को बताई नहीं गई थी, आप उस कंपटीशन में अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था। अब आपको पता चल गया, आपके लिए एक ऑप्शन खुल गई है, एक अच्छी ऑप्शन क्या खुली है, अब आप वर्ल्ड बैंक, इंडिया से बाहर ग्लोबल संस्थाओं में नौकरी के लिए सोच रहे हैं। उससे क्या है, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, या जो अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, वो लोग जो इंडिया में नौकरियां उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या है, इंग्लिश वाले जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं वो भी इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं था। तो जिनके पास इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जिन्होंने कोर्सेज कर लिए, वो कम से कम इनमें अप्लाई करके अगर बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो नौकरियां बचेंगी उनको हेल्प होगी, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं। नहीं तो कहते हैं ना, 4 चीजों के लिए 10,000 लोग हैं, और 4 चीजों के लिए अगर सिर्फ 1000 लोग हैं, तो कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। लेकिन ये ऑप्शंस लोगों को पता नहीं होती। दूसरी चीज, वर्ल्ड बैंक में जब आप काम करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ अमेरिका का मतलब नहीं है। वर्ल्ड बैंक मीन्स आपको अफ्रीका में पोस्टिंग दी जा सकती है, आपको बांग्लादेश पोस्टिंग दी जा सकती है, आपको म्यांमार में पोस्टिंग दी जा सकती है, श्रीलंका में दी जा सकती है। लेकिन उन कंट्रीज में भी जब आप काम करते हो, वर्ल्ड बैंक में आप काम करते हो, आपको जो सैलरी मिलती है, आपका जो एक रिस्पेक्ट होती है, आपको जो सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, और एक आपकी जो डेवलपमेंट होता है, वो अनमैच्ड है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए, लेकिन उसमें करियर कैसे बनाया जाए, उस करियर के लिए ये कुछ रूट्स हैं। आगे चलते हैं। और अगर आपको मल्टीनेशनल जॉब करने हैं, तो भी ये आपको वेबसाइट्स हेल्प करते हैं। हार्वर्ड हेल्थ, ठीक है, ईडेक्स, ये कुछ स्टूडेंट का, कुछ कोर्सेरा करके एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, कोर्सेरा से उसको कोर्स करना है, तो कुछ यूनिवर्सिटी का टाई अप है। हमारा अभी टाई अप नहीं है, हमने उनको लिखा भी था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो स्वयं वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्वयं, एक EDX है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ से योगा का आपने अपना कॉलेज खोलना हो, अपने एकेडमी खोलनी हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो, ये इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा स्लाइड देखते हैं। मैं थोड़ा, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं बस अगले 5 मिनट में बंद करके एक आध क्वेश्चन लेंगे। फ्री MBA, ये जरा इसकी फोटो ले लेना इस वेबसाइट की। नो पे MBA कितना हैवी कॉस्ट पे आता है, कितना महंगा पड़ता है। ये एक अच्छा, ये एक स्टार्टअप है, ये एक अमेरिका की एक शायद कोई गर्ल है, एक लेडी है, जिसको ये महसूस हुआ कि हर एक को MBA करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन हर एक कोई हार्वर्ड नहीं जा सकता, हर एक कोई वॉर्टन नहीं जा सकता। उन्होंने क्या किया, देखिए उसका कितना अच्छा दिमाग है, ये आपको कैसे स्टार्टअप बनाए जाते हैं। उसने देखा है जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वॉर्टन, आपका हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इनके कॉलेजेस में कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं। उन फ्री कोर्सेज को इसने इकट्ठा करके एक मिनी MBA करके प्रोग्राम बनाया, और उसका उसने एक वेबसाइट बना दिया। तो आप फ्रीली अपना MBA कर सकते हैं, और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो US में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो इंडिया या कहीं भी हो। इस वेबसाइट को आप देखिए, इसको कैसे यूज करना है।
आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आपको मैंने स्लाइड दिखाया। ये हर एक एज ग्रुप के लिए, आपको इंडिया में जॉब करना है, इंडिया के बाहर जॉब करना है, सीवी कैसे इंप्रूव करें, ये सारे जो वेबसाइट दिखाए जा रहे हैं, ये अभी किसी ने पूछा ना कौन सी किताब पढूं, ये सारे वेबसाइट बताने के पीछे बड़ी मेहनत है। ये क्योंकि गूगल करने से हजारों चीजें आती हैं, लेकिन उनमें जेन्युइन कौन सी है, उसमें ओरिजिनल कौन सी है, आपको डायरेक्टली सिर्फ वही बताई जा रही हैं। अब आगे चलते हैं इसमें। और दिल्ली गवर्नमेंट का, ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा वेबसाइट है। दिल्ली गवर्नमेंट का एक वर्ल्ड स्किल सेंटर है, वर्ल्ड स्किल सेंटर। 10+2 के बाद अगर स्किल ओरिएंटेड कोर्स करने हैं, ये बहुत अच्छी दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, वर्ल्ड स्किल सेंटर, और इन्हीं के थ्रू आपको एक अच्छी नौकरी प्लेसमेंट भी मिलती है। तो अब आगे चलते हैं, इसके बाद मैं ये रोकने वाला हूँ और फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत, मैं थोड़े स्लाइड पूरे दिखा लूँ, उसके बाद फिर हम सेशन लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया, कोविड-19, ई स्किल इंडिया, किसी ने पूछा था ना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करें, ये आगे की क्लास में, अभी मैं सिर्फ स्लाइड, ये देखिए मल्टी पायलट कोर्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अप्रेंटिसशिप, ये छोड़िए, ये स्किलिंग, ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है सारी, आपको बड़े सारे आइडियाज मिलेंगे। देखिए इस पे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई जाएगी, जितने भी स्टूडेंट है ना जिनके स्टार्टअप हैं, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम इस पे बनवाएंगे। थोड़े से स्लाइड्स और हैं, आपको फिर आगे लेके चलिए। देखिए ये जो आगे हम कवर करेंगे डिटेल में धीरे धीरे, मैं सिर्फ आपको एक फोटो दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा लगे कि आगे क्या बैंक स्कीम, सरकारी स्कीम्स क्या हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, बनी बनाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसी के 2,500 से लेके 3,500 रुपए ले लिए जाते हैं। कहना बड़ा आसान है, स्टार्टअप करो स्टार्टअप करो, लेकिन स्टार्टअप में पहले मैं कितना अपनी जेब से पैसा लगाऊं। एटलीस्ट इस कोर्स में आपका खर्चा नहीं होगा, तभी शुरू में लिखा गया फ्री कोर्स। ये देखिए अगर आपको दिख रहा है, सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी बनाए हैं इसमें। जो लोग अपनी ट्रेनिंग एकेडमी खोलना, ये जो आज इतना सारा आपको बताया, आप अपना कल को कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हो। ये देखिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी हो, डिटर्जेंट पाउडर, और ये जितने भी आप प्रोडक्ट्स हैं, आपको मैंने बताया दिल्ली में हम एक ये यूनिवर्सिटी में युवा मार्ट खोल रहे हैं, अमेजन। तो कॉलेजेस में आप कल को कोई साबुन बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, वहां सप्लाई कर पाओगे आप। हॉस्टल्स में आपको एक रेडीमेड मार्केट मिल रही है, हम प्रमोट करेंगे आपके प्रोडक्ट्स को। ये देखिए सारा ये सब बनी, डेयरी फार्मिंग, फूड, डायग्नोस्टिक, सब कुछ बनी बनाई चीजें। आपको ये डेटा बैंक के थ्रू किसका काम शुरू करूं, रेफ्रिजरेशन, सब चीजें बनी हुई हैं, इन्हीं के पैसे लिए जाते हैं। पेपर, किसी को पेपर का काम करना है, पेपर का एक्सपोर्ट करना है, ये छोड़ दीजिए। आरटीआई ऑनलाइन, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, किसी को ट्रेनिंग करनी हो उनके लिए किराए पे जो कमरे मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, सस्ते कमरे कैसे मिलते हैं। आगे चलते हैं, ये सीपी ग्राम छोड़िए। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया में मैं इनकरेज करूंगा स्टूडेंट्स को ज्वाइन करें। खेलो इंडिया के थ्रू आप एक इंटरनेशनल करियर, एक नेशनल करियर भी बना सकते हैं। पहले तो ऑप्शन ही नहीं थी, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे खेलो इंडिया, खेलो में बहुत अच्छी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए हैं। इंडियन रेड क्रॉस, फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन रेड क्रॉस, जो लोग फर्स्ट एड, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें मेडिकल के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इंडियन रेड क्रॉस दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा के पास ही इसकी इंस्टीट्यूट है। मैंने खुद यहाँ से 3 महीने का कोर्स किया है। यहाँ पे कई सारे कोर्स होते हैं, खास तौर पे एक कोर्स का मैं नाम लूंगा, जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं, एजेड लोग, उनको इंग्लिश में गेरियाटिक कहते हैं, उनका 6 महीने का कोर्स होता है यहाँ पे। उस कोर्स को यदि आप कर लेते हैं, उसको कोर्स के बेस पे इंडिया में नौकरी या कनाडा, यूएस, ऐसी बाहर की वेस्टर्न कंट्री में बहुत स्कोप है। 6 महीने कोई लंबा ड्यूरेशन नहीं है, उसमें आपसे 90% भी नहीं मांगे गए हैं। छोटा सिंपली शायद ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, देख लेंगे, आप भी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। इंडियन रेड क्रॉस, अगर सीनियर सिटीजन जो बूढ़े लोग हैं बाहर के देशों में, उनकी केयर करने वालों की बहुत डिमांड है, बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उसके लिए 6 मंथ, 1 महीना, 2 साल का यहाँ से कोर्स होता है। उसकी ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप चाहे बीकॉम बैकग्राउंड के हो, चाहे साइंस, अल्टीमेटली लाइफ का एम क्या होता है कि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं, कुछ अपना काम शुरू कर सकूं, मुझे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, मेरे को एक अच्छी आमदनी का सोर्स हो। तो ये इंडियन रेड क्रॉस से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बाहर निकलने के लिए। न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, या इंडिया में काम करना है, तो इसमें बड़ा स्कोप है आपके लिए। इंडियन रेड क्रॉस, सेंट जॉन, इसको छोड़िए अभी, ये नहीं, लीडिंग टेक्नोलॉजी, अभी बस थोड़े स्लाइड और हैं, इसके बाद देखिए टाइम हम
ऑलमोस्ट 4 कोने को आ रहे हैं। स्टार्टअप कनाडा, ये मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए हर एक कंट्री का। अच्छा, एग्रीकल्चर, ये भी कृषि के अंदर अगर आपको अपना स्टार्टअप का काम शुरू करना है, ये दिल्ली में एक संस्था है पूसा इंस्टीट्यूट, IA, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च। बहुत स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर ये मत सोचिए सिर्फ आपने खेतों में काम करना है। नेदरलैंड, फिनलैंड, बाहर के यूरोपियन देशों में इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट से क्या है, एक्सपोर्ट में ज्यादा अच्छा है, एक्सपोर्ट में आपकी पेमेंट काफी हद तक सिक्योर्ड होती है, अच्छे पैसे मिलते हैं डॉलर्स में, दूसरी करेंसी में अच्छी आप इनकम कमा सकते हैं। उसमें आपका अगर कृषि के अंदर फूड, आपने कोई अच्छी ड्रिंक बनाई हो, ड्रिंक कैसे, जैसे जूसेस होते हैं, फूड प्रोसेसिंग आइटम्स होते हैं, उनका कहाँ से जानकारी मिलेगी, एग मॉक। तो मैं तो एग्री स्टार्टअप, एग्री एंटरप्रेनर, कुछ खास तो डेयरी स्टार्टअप्स, बिल्कुल मत सोचिए मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मैं एग्रीकल्चर अब वो चीज नहीं है कि एग्रीकल्चर में खेत वेत गर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, बहुत अच्छा, आपको खुद खुशी होगी। हनी का, फूड्स का, जूसेस का, फ्रेश आइटम्स का, बड़े सारे हैं। आगे चलते हैं इसमें। स्टार्टअप कनाडा, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप कनाडा, स्टार्टअप कनाडा, इसमें किसी को स्टार्टअप कनाडा में करना हो, उसके पास कोई अच्छा आइडिया हो, या स्टार्टअप कनाडा में कोई आपको अच्छा आइडिया देखो, वो इंडिया में आप ला सकते हैं। तो ये एक सोर्स है स्टार्टअप कनाडा। जैसे हो गया इंडिया पोर्तुगल, पोर्तुगल एक, यहाँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे, ये उनके जाने के बाद ये चीज शुरू हुई है, इंडिया पोर्तुगल स्टार्टअप हब। मुझे नहीं लगता कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में मालूम हो। इंडिया पोर्तुगल ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है कि पोर्तुगल में इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप करना हो, या जो पोर्तुगल के लोग हैं वो इंडिया में कुछ काम करना चाहते हैं, मिलके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस पे आपको बड़े सारे स्टार्टअप आइडियाज मिलेंगे। आपको पोर्तुगल जाना है या पोर्तुगल के लोगों के साथ मिलकर इंडिया में काम करना है, क्योंकि इंडिया के भी अंदर कुछ खासियत है, कुछ चीजें इंडिया में ऐसी हैं जो बाहर के देशों में नहीं बनती, कुछ इंडिया की स्पेशलिटी है। तो बाहर के लोगों को, उनको बड़ा इंटरेस्ट है, जैसे आयुर्वेदा, आयुष, हर्बल प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट, इनमें बहुत स्कोप है। तिब्बतन मेडिसिन इंडिया में होती है, उनके साथ मिलकर आप ये काम शुरू कर सकते हैं। कैसे करें, पहले आपको मैंने एक रास्ता दिखाया, उसको फिर डिटेल में आगे हम कवर अप करेंगे। आगे चलते हैं कुछ स्लाइड। हाँ, ये आपका आ गया, कौन सी कंट्री का है, कोई पढ़ के बताया, स्टार्टअप एस्टोनिया, ये एक एस्टोनिया है कंट्री, स्टार्टअप ब्रिटेन। देखिए सब कुछ है आज की देश में, आपके लिए तो बहुत फायदे वाली चीजें हैं। ये छोड़िए, फाइनेंशियल टाइम, न्यूज़पेपर एक मैंने, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है। तो 3 पेपर सिलेक्ट किए मैंने, एक तो आप देखिए, एक तो है ये तो छोड़ दिए, नहीं आपको समझ आएगा। ये फाइनेंशियल टाइम बहुत बढ़िया पेपर है, इसमें स्टार्टअप रिलेटेड बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आती है। इन पेपर में पूरा एक स्टार्टअप का पेज होता है, कई पेजेस, उसमें क्या है, वर्ल्ड में नए नए स्टार्टअप किस, ये देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, अगर सिर्फ इस पेपर को आप ऑनलाइन फ्री पढ़ लें, उसमें आपको ऐसे ऐसे आइडिया मिलेंगे जिसको स्ट्रेट अवे आप इंडिया में कर सकते हैं। इंडिया में आप स्टार्टअप कर सकते हैं मेक इन इंडिया के अंदर, क्योंकि जो बैंक वाले हैं वो देखेंगे आइडिया कितना अच्छा है। जब आप लिखेंगे ये आइडिया ऑलरेडी लंदन में हो रहा है, ये आइडिया ऑलरेडी बांग्लादेश में हो रहा है, ये आइडिया ऑलरेडी, ये कहाँ पे इसकी रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल टाइम में। फाइनेंशियल टाइम एक रिस्पेक्टेबल पेपर है। इसमें अगर आप किसी स्टार्टअप आइडिया को इंडिया लेकर आते हैं, तो कोई भी जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको आपको कुछ, आप उसको कह सकते हैं कि मेरा जो आइडिया है, मैंने फाइनेंशियल टाइम में न्यूज आइटम में पढ़ा कि ये उस देश में सक्सेसफुली हो रहा है, मैंने इसको इंडिया के हिसाब से चेंज करके इंडिया में लॉन्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अदरवाइज बैंक के पास आपको कैसे, वो आपको डिसाइड करें कि मुझे दें या आपको दें। ऐसी एक और पेपर आता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये भी एक अच्छा पेपर है, काफी इसमें न्यूज आती है। सऊदी गैजेट, ये एक सऊदी गैजेट करके पेपर आता है मिडल ईस्ट का, ये भी अच्छा पेपर है। यूएसए टुडे एक बहुत ही अच्छा पेपर है, छोटा पेपर है अमेरिका का, इसमें लघु उद्योग संबंधित बड़ी अच्छी जानकारी आती है। पेपर पढ़ना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर कैसे पढ़ें, कौन सा पेपर पढ़ें। तो शुरू में एक स्टूडेंट ने पूछा था कौन सी किताबें, मैंने किताबें तो आपको नहीं बताई, मैंने आपको एक बार बताएं, हिंदुस्तान का एम्प्लॉयमेंट न्यूज, लंदन का फाइनेंशियल, ये लंदन में बनता तो है पेपर, लेकिन ये पूरे यूरोप को कवर करता है, पूरे वर्ल्ड को। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का पेपर है, लेकिन पूरी दुनिया को कवर करता है। सऊदी गैजेट सऊदी अरेबिया पूरे मिडल ईस्ट को कवर करता है। यूएसए टुडे ये एक अच्छा पेपर अमेरिका का, ये लघु उद्योग को कवर करता है। अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेल, चलिए आगे चलते हैं, बस ये अगले स्लाइड्स में करेंगे। एड फॉर अफ्रीका, एम, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल इनोवेशन मिशन। थैंक यू। तो अब कोई क्वेश्चन है, एक सिर्फ एक या दो क्वेश्चन हम ले पाएंगे, ऑलरेडी 4 बज रहे हैं।
सेशन का हमने टाइम घंटा रखा था, लेकिन हम ज्यादा कवर कर चुके हैं सर इसको। हाँ जी सर कोई इंटरनल ऑडिटर का फ्री कोर्स है क्या हमारे इधर, कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन कुछ भी? इंटरनल ऑडिट का अगर आपने कोई फ्री कोर्स करना है तो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आपने एसओएल का वेबसाइट देखा उसमें हमने लिखा है इस प्रोग्राम के एंड में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए से कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वहां पे कई सारे फ्री कोर्सेज दे रखे हैं ऑडिट कंप्लायंस रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो। और जो आपने आज चीज बताई उससे संबंधित कुछ मैं आपको आगे भी वेबसाइट बता दूंगा, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सर कोई ना ये है सीए एक सेकंड, आज का असाइनमेंट, आज का जो असाइनमेंट है, आज का असाइनमेंट कोई असाइनमेंट नहीं है और आगे भी कोई असाइनमेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक असाइनमेंट हुआ करेगा। शुरू में मैंने असाइनमेंट सिर्फ इसलिए दिए थे देखने के लिए कितने लोग सिंसियर हैं। तो जो पहले असाइनमेंट दिए हैं, जिन्होंने खत्म कर लिए हैं वो खत्म कर चुके हैं, भेज चुके हैं, गुड। जो खत्म करने वाले हैं या कर रहे हैं प्लीज खत्म करके भेज दीजिए। ये जरूर है जिन्होंने पहले टाइमली खत्म किया है, डेफिनेटली आई विल रिकॉग्नाइज देम। और जिन्होंने नहीं खत्म किया, इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, आई विल बी थैंकफुल टू देम। आज से सिर्फ एक असाइनमेंट हुआ करेगा, जो भी आज आपको बताया गया इस प्रोग्राम में क्या सीखा, क्या नई चीज पता चली, क्या अच्छा लगा, उसको आपने 1-2-1.5 पेजेस में उसको लिखकर मुझे सिर्फ आपने ईमेल करना है। आपने कोई व्हाट्सएप नहीं करना, आपने कोई एसएमएस नहीं करना, आपने मुझे सिर्फ ईमेल करना है। अगर ईमेल, सिर्फ ईमेल करिएगा, कईयों को अगर ईमेल में दिक्कत आती है आई विल गिव यू सेपरेट ईमेल आईडी अभी, लेकिन आप ईमेल ऑफिशियल, ये जो आपके सामने लिखा है इस प्रोग्राम में आज आपने क्या नई बात सीखी, क्या सीखने को मिला, क्या इस प्रोग्राम में क्या बताया गया, अपने नोट्स बना के भेजिए। उन नोट्स बनाने का पर्पस है वो सिर्फ भेजिए, और कोई असाइनमेंट नहीं है। जो पिछले असाइनमेंट है वो खत्म कर लीजिए, वो भेज दीजिए। और मुझे कोई अटेंडेंस का मैसेज मत भेजिए। अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर लिए, अच्छी बात है, नहीं की है मुझे अब मत भेजिए। जिन्होंने कर ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है, नहीं करना चाह रहे हैं, इस प्रोग्राम को छोड़ दीजिए और जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। अब सिर्फ मुझे एक असाइनमेंट चाहिए आपसे, असाइनमेंट हर सेशन के एंड में उस सेशन में आपने क्या सीखा है, अगर वो आप एक पेपर पे लिख के हिंदी इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर सकते हैं, उस पे करके भेज दीजिए। स्टार्टअप आइडियाज आपके पास हैं वो मुझे आप अगेन ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। स्टार्टअप आइडिया जिनके पास है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है उनके अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, वो मुझे आप भेज सकते हैं। किसी को कुछ और पूछना है उसके लिए आप मुझे ईमेल कर दीजिए। व्हाट्सएप थोड़ा कम करो क्योंकि व्हाट्सएप मेरे पास बहुत मैसेजेस आ जाते हैं। आपके पास कोई आइडिया, आप मुझे आइडिया भेजिए। आपकी कोई सर जॉब एक रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेरी है है इसी के वो मुझे रिगार्डिंग। ईमेल करिए। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन और था कि अगर हमारे को स्टार्टअप करनी है, मतलब हमारे पास आइडिया नहीं है, तो क्या हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं फिर, अगर हमारे पास कोई आइडिया नहीं पर हम बिजनेस करना चाहते हैं? यही सबसे अच्छा सवाल है, यही सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। सब कुछ बता दिया, सब कुछ को कह दिया, लेकिन ये तो बताओ काम किसका शुरू करें। उसके लिए आपको, अगर मैंने ध्यान दो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और कुछ 2-3 वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टअप कनाडा, स्टार्टअप ब्रिटेन, इन पे बने बनाए आइडियाज हैं, इंडिया, पोर्तुगल, ये कुछ मैं आप चाहे, अब मुझे आई डोंट नो विच स्टूडेंट हैज आस्क्ड इट, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको शुरू में ही वो दिखाऊंगा कहाँ से आप आइडिया, आपको आइडियाज मिलेंगे। उन आइडियाज को आप देखो किस में आपका इंटरेस्ट है, कौन से आपके बैकग्राउंड से सूट करता है, किसको आप मोर सक्सेसफुली कर सकते हो। वो जब आपको लगे कि ये 4-5-10-15 आइडिया मुझे को ढंग के लग रहे हैं, उनको फिर आगे हम आपके साथ डिस्कस, उनमें से पहले 10 में से 3 8 होंगे, 8 में से 5 होंगे, 5 में से 4 होंगे, फिर हम एक आइडिया तक पहुंचेंगे कि इसको आपका बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल एजुकेशन, ये आप इसको आगे कर सकते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज हम आपको बताएंगे जैसे कुछ आपको पता ही नहीं है, जो हो सकता है आपको मालूम ना हो, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये आपके बैकग्राउंड, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे ज्यादा सूटेबल है, इससे मंथली इनकम, एनुअल इनकम आपको आएगी। तो ये 2 तरीके हैं, एक तो है जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी आइडियाज हैं वो आपको बता दी जाए, दूसरा हम अपने बेस पे आपका प्रोफाइल देखने के बाद आपको गाइड करें कि ये 4-5 प्रोडक्ट हैं या सर्विस हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो, फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है दैट वी विल फाइनलाइज एंड टेक इट फॉरवर्ड एज अ स्टार्टअप। अगेन अपने स्टार्टअप आइडिया का मुझे वीडियो बना के, सिर्फ आइडिया का, मैंने आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मांगी, मैंने जैसे और कॉलेजेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी मांगते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, बड़ी लंबी चौड़ी चीजें मांगी जाती हैं, ऐसे स्टार्टअप नहीं बना करते। आप जैसे मुझसे पूछा किसका करें, वहां पे इन चीजों का कोई सपोर्ट नहीं है, किसका करें, पहले जिसका करना है उसकी पूरी स्टडी कर कर आओ, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, अपनी कंपनी बना के लाओ,
उसका सर्वे करके लाओ, फिर हम तुम्हें अपने कॉलेज के इंक्यूबेटर में फंडिंग के लिए देखेंगे करें या ना करें, और अगर करेंगे तो अपने बिजनेस में हमें हिस्सा दो, 100 रुपए में से 10 रुपए का हिस्सा दो, और हर महीने हमें इतना कमा के दो। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता इस तरीके के इंक्यूबेटर। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत कुछ है, जो मैं बार बार कहता हूँ। यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहा हूँ जिनके पास एक अच्छा आइडिया है और जिनके पास ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज अपना वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। हमारे पास पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्केट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मार्केट, हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कैंटीन से लेके खाने कपड़े हर चीज की कंजम्पशन होती है। जो आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाओगे, यहाँ पे हम उनको मार्केट करेंगे ई सेल के चैनल के थ्रू, ई सेल के सोशल मीडिया के थ्रू, और कॉलेजेस के साथ जो हम एमओयू कर रहे हैं वहां पे हम आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। स्टूडेंट्स ही बनाएंगे, स्टूडेंट्स ही उनको बेचेंगे, स्टूडेंट्स ही उनको सप्लाई करेंगे ड्रोन्स के थ्रू या जिस भी तरीके से, साइकिल से, ई स्कूटर से। स्टूडेंट ही उसकी बिलिंग करेंगे, स्टूडेंट ही उसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसमें बहुतों को नौकरियां भी मिल जाएंगी, बहुतों के स्टार्टअप्स भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको लेट अस एंड, मुझे भी शायद 2 घंटे, 1.5, 2, 2.5, 3.5, 1.5 घंटा हो चुका है नॉन स्टॉप। सिर्फ 1.5 घंटा करने का पर्पज यही है, रेगुलरली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी सके, आपको बेनिफिट हो सके आगे चल के। कुछ मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लासेस में आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, उसमें कुछ दिन में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। जैसे आज बहुतों के क्वेश्चन होते हैं, ले ही नहीं पाते, तो दिन में 2-3 दफे या 2 दफे क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया। एक दफे में मेरे लिए काफी लोड हो जाता है, काफी हैवी हो जाता है, तो 3 दिन हफ्ते में ना करके रेगुलर क्लासेस करके एक दिन का ऑफ छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए अलग सेशन हम कर लिया करेंगे। ठीक है, आज कोई असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट सिर्फ यही है आज क्या सीखा, क्या नई चीज पता चली, क्या अच्छा लगा, उसको आप एक पेपर पे लिख के उसको मुझे ईमेल कर दीजिए। ठीक है, एंड अब सब बस आप। एक हाँ क्वेश्चन है हाँ बहुत सारे लोगों का कि हाँ आप जी, ये जो ईमेल हमें शो कर रहा है ना, इस हाँ पे हाँ, मेल जा ही नहीं रहा है, ये क्यों हो अच्छा रहा है है। सर ऐसा? चलो, अगर इस पे तुम्हारा मेल नहीं जा रहा देन यू सेंड मी अ व्हाट्सएप। ठीक है, अगर ईमेल नहीं जा ओके। रहा आई विल शेयर एन ऑल्टरनेट आईडी विद यू। ऑल्टरनेट आईडी। दूसरा, जो 5 ग्रुप्स हैं, दूसरा ईमेल मैं आपको शायद शाम तक शेयर कर दूंगा, वो भी मेरा ऑफिशियल ईमेल है एसओएल का, अनुराग मित्तल। फर्क सिर्फ ये है, उस पे अनुराग मित्तल लिखा है, मैं बल्कि इसको चैट में मेंशन करता हूँ, व्हाट्सएप मत करिए। मैं आपको इस पे लिख देता हूँ ईमेल आईडी ये। और निहारिका और सत्या की थैंक यू, उन्होंने आज वॉलंटियर किया, हर सेशन में हमें वॉलंटियर चाहिए, तो इसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। पिछली दफे स्वाति शर्मा को मिलेगा, और इसके लिए निहारिका, और इसको मिलेगा सत्या, सूर्या को। मैं अपना ईमेल आईडी लिख थैंक यू देता हूँ। सर। हाँ, ये यही चीज थैंक है यू जो सर। आगे आपको हेल्प करेंगी लाइफ में। ये नहीं कि मैंने उससे निहारिका और सत्या से हेल्प ले ली और उनको कोई रिकॉग्निशन ना मिले। ये मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। अपने आप में हर एक सेशन में 1 बॉय 1 गर्ल, एंड जस्ट सिर्फ मेरा नाम, बाकी सब सेम है, कईयों को तो पता भी होगा। प्लीज व्हाट्सएप मत करिए, व्हाट्सएप से मेरा फोन ऑलमोस्ट, मतलब आज काफी आप लोग कॉल करते हो, मैं कॉल ले नहीं पाता, क्योंकि मुझे इस वक्त यही नहीं पता मेरी ऑफिशियल कॉल कौन सी है, स्टूडेंट कौन सी कॉल कर रहे हैं, और कुछ ऐसी कॉल्स आती हैं यूजलेस, सारी इंफॉर्मेशन बताने के बाद छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। ये मैंने ईमेल आईडी आपको चैट मैसेज में डाला है, शायद अगर मिल गया, कोई पढ़ पा रहा है तो बता दीजिएगा। इसको आप शेयर कर दीजिए। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, सब पे सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल रहा, खत्म हो गया, भर गया है। आई कैन ओपन न्यू व्हाट्सएप ग्रुप, बट प्लीज ज्वाइन फेसबुक। मुझे बल्कि फेसबुक मच बेटर लगा व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप से माई फोन इज गेटिंग टू मच ओवरबर्डन, उसमें हर दिन मेमोरी खत्म हो जाती है, आपके मैसेजेस ही नहीं पढ़ पाता मैं। उससे बेटर आप फेसबुक पे चले जाइए। फेसबुक पे 2 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं शायद, तीनों को ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, सो आई विल एंड द सेशन टुडे। आई विल थैंक यू निहारिका एंड सत्या, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, थैंक्स फॉर कमिंग। संडे का दिन था, आप ही की वजह से मैंने सेशन रखा था। आई विल लुक फॉरवर्ड कि आप अपना असाइनमेंट करके मुझे भेजें। कई स्टूडेंट तो बड़ी जल्दी भेज देते हैं, सेम डे भेज देते हैं, तो जितनी जल्दी आप भेज सकते हैं ईमेल कर दीजिए। अब आपके पास 2 ईमेल आईडी है, और आपके क्वेश्चन एंड आंसर जितने भी हैं वो एक अलग से Q&A सेशन हम कर दिया करेंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, इस हफ्ते हमने 3 क्लासेस किए, नेक्स्ट हफ्ते और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है बताने यस को। सर। और आपका इंटरेस्ट देख क्योंकि के मुझे, आपका इंटरेस्ट देख के मुझे मोटिवेशन होती है। नहीं तो आप देखिए ना, इस वक्त 4:10 हो रहे हैं, मेरे को सिर्फ 1 घंटे के लिए बोला गया आपसे बात करने के लिए, लेकिन ऑन पर्सनल बेसिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम 2:25 टू 4:10। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोगों का अगर मोटिवेशन है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, यू सेंड मी योर फीडबैक,
आई विल ट्राई टू कंडक्ट द सेशंस मोर रेगुलरली। और ये एक ही सेशन तक लिमिटेड नहीं होगा, बहुत कुछ है बताने को। ये 3-3 महीनों में प्रोग्राम नहीं हो सकते। इसी के साथ और भी प्रोग्राम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आई विल कीप यू इन्फॉर्म। चलिए, थैंक यू। प्लीज लॉग आउट एंड आई विल Okay, वेट sir. फॉर योर Thank you. असाइनमेंट्स। Thank you, ओके, sir. थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग किसी ने की है तो मुझे प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग या अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड